जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पे आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं जो क्लास 10 की 12 टॉपिक है, जिसका लिखा है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, आज इसके हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग को घनाभ मिलेगा, क्यूबाइड, घन मिलेगा, क्यूब, ठीक है, स्फीयर मिलेगा, गोला, ठीक है, और शंकु मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इससे हमारा बोर्ड में एक क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम अति लघुत्तरी या विस्तृत से जरूर पूछता है। 6 या 4 नंबर का एकदम फिक्स रहता है। बहुविकल्पी में भी कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। जैसा कि उम्मीद करते हैं कि चूंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब है, हमको लगता है 6-7-8 दिन में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, तो इस समय आप लोगों की तैयारी काफ़ी चरम पे चल रही होगी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, और तो इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देर किए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे लिखा है अध्याय एक दृष्टि में, अर्थात हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पे नज़र डालते हैं कि एक्चुअल में इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट में हमको किस किस चीज़ों को ध्यान देना रहेगा, जिस पे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ ठोस आकृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला लिखा है घनाभ। घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड मतलब घनाभ। घनाभ, तो घनाभ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझते हैं। जैसे घनाभ को अगर आपको ड्रॉ करना रहेगा तो कुछ आप इस टाइप का फिगर होता है। आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। सपोज करिए ए इसकी लेंथ है यल, सपोज करिए ए इसकी ब्रेड्थ बी और इसकी हाइट है एच। तो अब देखिए ये पूरा जो स्पेस होगा इसका वॉल्यूम होगा। तो घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसकी जो इकाई होगी उसी का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब, क्योंकि यल यूनिट, बी यूनिट, एच यूनिट। तो किसी घनाभ अर्थात क्यूबाइड की लंबाई यल हो, चौड़ाई बी हो और ऊंचाई एच हो, तो उसके द्वारा जो आयतन होगा वो क्या होगा, यल बी एच। अर्थात यल गुणे बी करेंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा, और इसमें इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका आयतन। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक, चलिए, कह रहा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड 2 टाइम्स यल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू यल। ये क्या होगा, वर्ग इकाई अर्थात इकाई का स्क्वायर। जो इसकी यूनिट होगा उसी का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अर्थात इधर देखिए, अब इसको इस तरह से क्यों लिखा गया है, जैसे इस नीचे वाले इस पार्ट की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहेंगे सर यल इंटू बी। अच्छा, फिर इसके बाद हम कहें प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, इस वाले पार्ट का, तो आप कहेंगे सर ये चूंकि बी है यल है, बी इंटू एच। अच्छा, अगर ये जो सामने दिख रहा है इसकी हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे एच इंटू यल, क्योंकि इधर जो है वही उधर है, इधर जो है वही इधर है, नीचे है जो वही ऊपर है, इसलिए हम लोग 2 टाइम्स क्या लिख देंगे, यल बी, बी एच और एच एल। संपूर्ण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कपड़ा जो इसको पूरा कंप्लीट चारों तरफ से क्या करे, ढक दे, तो उसमें हमको कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तो समझ रहे हैं ना। तो इसका क्षेत्रफल इसी तरह से इधर बना है, तो इसमें देखिए कितने हैं, कितने फलक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ठीक, चलिए, कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण के लिए देखिए मेरे बच्चों, विकर्ण का मतलब ये हुआ कि अब इसके डायगोनल की बात कर रहा है। ठीक, तो डायगोनल का मतलब यहां से इसको मिला दीजिए, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका, देखिए ए यल है, ये क्या है, बी है, तो अब ए निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, और ए है, तो अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, तो अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इकाई यूनिट हो। ठीक, करा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो देखिए जो चारों दीवारें मतलब 4 दीवारें,
इसका क्षेत्रफल, तो देखिए यल इंटू बी, ठीक, और इसके साथ हम लोग एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक देखिए एक इधर हो गया, तो सेम चीजें ऊपर भी बना है, और इसमें एच का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस चारों दीवारों को क्षेत्रफल 2 टाइम्स यल प्लस बी इंटू एच वर्ग का, यानी 2 टाइम्स ये हो जाएगा यल प्लस बी इंटू एच और इकाई का स्क्वायर, ठीक। फिर देखिए नोट, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, चारों फलकों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों को क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, चारों फलकों का क्षेत्रफल। तो देखिए एक फलक आपका नीचे है, एक फलक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। तो यानी यल इंटू बी का 2 टाइम्स इंटू एच, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने घनाभ क्यूबाइड में पॉइंट 1 इसके आयतन के बारे में डिस्कस किया गया है, संपूर्ण घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, इसके डायगोनल के बारे में, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इन नोट ए पॉइंट को ध्यान देना, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में। आप देखिए अब घन के बारे में बात कर रहे हैं। घन का मतलब क्या होता है, जहां पे यल बी एच तीनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल। घन का मतलब ये होता है कुछ इस टाइप का, इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, तो यहां पे क्या होता है, ये सब आपस में इक्वल होता है। ए हो गया, ए भी ए हो जाएगा और ए भी ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे यल बराबर बी बराबर एच, और यही किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा स्मॉल ए। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक। यानी कि दो वर्ग को आपस में इस टाइप से जोड़ दीजिए। अब आइए हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड, कितना हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट, सिर्फ पृष्ठ का 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद क्या रहा है, घन का आयतन, तो भुजा का क्यूब यानी एक क्यूब, साइड का क्यूब, ये क्या हो जाएगा इकाई का क्यूब। करा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक का क्या है भुजा का स्क्वायर, इसमें कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। कैसे, ये देखिए ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा ऊपर वाला सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। फिर कह रहा है विकर्ण का, घन का विकर्ण, तो इसका डायगोनल जो हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा आपका का इकाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यल बराबर बी बराबर एच बराबर आप ए लिखेंगे, तो इसका जो डायगोनल उसमें था क्यूबाइड में, उसी से आप रिलेट कर लीजिए, तो अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए रूट 3 इकाई, ठीक। तो इसका जो घन होगा, घन का जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा आपका ए अंडर रूट 3 इंटू भुजा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और ये हो जाएगा इंटू इकाई, इतना इकाई, ठीक। यानी कि ए रूट 3 यूनिट, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए नेक्स्ट देखिए लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका कुछ इस टाइप का फिगर होता है, बेलन सिलेंडर तो आप जान ही रहे हैं, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसकी हाइट है स्मॉल एच, ठीक। चलिए करा बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर,
लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, चलिए, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में कर बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होगा उसको कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये देखिए बेलन का आयतन का मतलब ये हुआ कि इसके जो ये नीचे जो लिखा है ये पार्ट है, ये क्या है, एक सर्कुलर है, सर्किल है। इस टाइप की इसमें कितनी सर्किल बनेंगी देखिए, यानी जितनी इसकी हाइट होगी, यही ना। तो इसका आप क्षेत्रफल जानते हैं, सर्किल का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसको आर एच टाइम्स जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई का मतलब एच, इतना क्या हो जाएगा घन इकाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, जो इसकी यूनिट होगी उसी का आप क्यूब कर देंगे। जहां पे आर क्या है, आधार की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द बेस, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई, जिसको आप इंग्लिश में प्यारे बच्चों लिखते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक, कर वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व एरिया। तो इसका मतलब क्या है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हो जाएगा आधार की परिधि, और इसकी लंबाई क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर एच यूनिट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी भी यूनिट इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगा आपका यूनिट का स्क्वायर। कर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, यानी कि अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इसको कवर करने के लिए कितना क्या लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, इसमें एच का मल्टीप्लाई, संपूर्ण का मतलब ऊपर नीचे दोनों, तो ये क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ और ऊपर नीचे का 2 पाई आर 2 पाई पाई आर 2 पाई आर। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी कि ये नीचे वाले का भी, ये जो नीचे है इसका भी क्षेत्रफल, और ये जो ऊपर बन रहा है सर्किल इसका, इन दोनों का क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल रहेगा ही, और इसके साथ ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मतलब संपूर्ण टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो इसको आप बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस दोनों सिरों का, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप 2 पाई आर कामा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस एच, और ये हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर अर्थात लंबकोणीय बेलन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4, लंबवृत्तीय खोखला बेलन, हैलो सिलेंडर। लंबवृत्तीय खोखला यानी हैलो सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो हैलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिलेंडर, एक ये आपका एक सिलेंडर है, और इसके अंदर एक ठीक, चलिए
अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो बड़ा वाला है सिलेंडर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और जो ये छोटा वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ये मान लीजिए ओ है, ए है, ए भी क्या है, ओ डैश है, ए डैश है। ठीक, चलिए, तो ये जो स्पेस है आपका, ए वाला जो पार्ट, इसी ए क्या है, ए खाली है, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो सिलेंडर। जो गुल्फी उल्फी आप खाते होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो सिलेंडर। खोखला बेलन, जैसा कि आप देखते हैं गाँव में, आप अक्सर देखते होंगे जो कुल्फी उल्फी वाले आते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बड़ा सा ऊपर सिलेंडर लगा रहता है, छोटा सा बीच में रहता है, उसके बीच में गैप होता है, उसमें बर्फ वर्फ डाले रहते हैं, नमक वगैरह, बर्फ वर्फ, जिससे उसके अंदर फिर जो छोटा वाला रहता है, छोटी रेडियस का, उसमें मलाई डाले रहते हैं, तो उसको कोल्ड किया रहता है। ठीक है, हेलो सिलेंडर ही होता है। ठीक, चूँकि आप गाँव के बच्चे हैं तो आप बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। आइए, तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, अर्थात इस खोखले बेलन को बनाने में जो लगे हैं पदार्थ, उसका क्या आयतन होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बड़े वाले बाहर का जो बेलन है इसका आयतन माइनस जो अंदर वह है इसका अंतर, तो इसमें जो पदार्थ लगेंगे उसका आयतन आपको पता चल जाए। तो खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन दोनों बेलनों का अंतर, अर्थात तो आप जानते हैं कि पाई आर, आर का मतलब कैपिटल है, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, इसकी रेडियस क्या है, इसकी हाइट क्या है, हाइट तो सेम ही होगी, ये हाइट इसका स्मॉल एच है। ठीक, चलिए, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई एच कामन ले लीजिए, पाई एच या पाई कामन ले लीजिए, तो एक कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। आयतन जानते हैं, जो यूनिट होगा उसी का क्यूब। तो ये देख रहे हैं आप खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन, यानी दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर कर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 टाइम दोनों बेलनों के आकार के क्षेत्रफलों का अंतर। तो ये देखिए, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो खोखले बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। खोखले बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 टाइम्स 2 पाई कैपिटल आर माइनस आर, यानी दोनों बेलनों के आधार के क्षेत्रफलों का अंतर, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसका फैक्टर कर देंगे तो 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल वर्ग यूनिट, आप इसको भी याद रख सकते हैं। एक आ रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, इसमें से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच इकाई का स्क्वायर। ठीक, लिखा है संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाहर का एक 2 पाई आर एच इन प्लस 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का, यानी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये आपका है कि अंदर वाले का 2 पाई आर एच प्लस इन दोनों के डिफरेंस तो 2 पाई कैपिटल आर, यानी इनके क्षेत्रफलों के अंतर, तो कुछ इस टाइप। तो इस तरह से आप देख रहे हैं खोखले बेलन का जो आपका है संपूर्ण बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। चलिए, अब हम लोग जो फिफ्थ वाला है गोला, स्फीयर। गोला के बारे में आप जानते हैं, ये भी एक सर्किल की तरह होता है, बस एक क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है, ये भरा हुआ होता है, वो खाली रहता है। चलिए, तो गोला कुछ इस टाइप का फिगर बनता है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर हम लोग गोला के बारे में डिस्कस करें तो कुछ इस टाइप का फिगर रहता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं गोला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। ठीक,
अगर इसकी सपोज करें रेडियस स्मॉल आर है, चलिए ये हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा गोले का आयतन, एक गोला जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन। तो ये प्यारे बच्चों 4/3 पाई जो आर क्यूब यूनिट का क्यूब, ठीक। करा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr²। करा खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन। तो देखिए खोखले गोले का आयतन का मतलब क्या हुआ कि एक गोला ए है, एक गोला ए है, ए मान लीजिए इसकी रेडियस स्मॉल है, एक कैपिटल आर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये हो जाएगा 4/3 पाई एक कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब यूनिट का क्यूब, ठीक। ये हो जाएगा आपके खोखले बेलन का, खोखले गोले का आयतन, ठीक। ये हो जाएगा आपके खोखले गोले का आयतन, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसमें, अर्धगोला, ठीक। चलिए अब देखिए आपका सेमी स्फीयर, अर्धगोला का मतलब क्या हुआ, सेमी स्फीयर। तो अर्धगोला कुछ इस टाइप का होगा, देखिए, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी स्फीयर, अर्धगोला। चलिए अर्धगोले का आयतन, इसका आधा कर दीजिए जो पूरा है, यानी 1/2। पूरा तो आप जान ही रहे हैं 4π/3 इंटू आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2π/3 इंटू आर क्यूब यूनिट का क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, जो उसका आधा था यानी कि 4π, इसका हो जाएगा 2πr² यूनिट का स्क्वायर। कर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2πr², मतलब पूरा ए, और ए वाले पार्ट का ए क्या हो जाएगा πr²। ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा 3πr², और जो इसकी इकाई होगी यूनिट, उसी का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक। तो आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। चलिए आइए 7 पॉइंट देखिए। अब ये लिखा लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसकी स्पेलिंग होती है प्यारे बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका फिगर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक। ये देखिए, ये मान लीजिए इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ए इसकी है हाइट, ये मान लीजिए ओ है, ये ए है, ए बी, ये हाइट है स्मॉल एच, ये स्लेंट साइड होती है, त्रियक लंबाई यल। चलिए आइए क्या करता है, लंब शंकु का आयतन 1/3 πr²। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 πr² इंटू एच, ठीक। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़, शंकु का आयतन तो 1/3 πr² एच, क्योंकि गोले का वो होता है ना, उसका 1/3 होता है, तो 1/3 πr² एच। यहाँ पे एच लिख लीजिए, मिस्टेक हो गया, यूनिट का क्यूब। कर शंकु का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, यल बराबर आप फ्लैंक हाइट मतलब त्रियक लंबाई, यल बराबर आप लिख सकते हैं √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πrl। कर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का आधार का क्षेत्रफल, तो πrl यानी पूरा ये πrl हो गया, और ए, ठीक है। चूंकि शंकु हमने इस तरह से बना दिया है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ए भी, ठीक है। ए आधार का क्षेत्रफल πr², πr कॉमन ले लीजिए तो यल प्लस आर वर्गीन, शंकु की त्रियक लंबाई ए, ठीक। चलिए
तो यहाँ तक आप प्यारे बच्चों आप लोगों ने समझा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, इसी में आगे हम लोग इसके बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। तो आपने देखा कि ये जो 12th वाली टॉपिक है, जैसा कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने घनाभ घन, गोला, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय सिलेंडर के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग तैयार रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर है, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।